सेवा, सत्कार, सम्मान, समर्पण, सहयोग, स्नेह, श्रद्धा, भक्ति का ऐसा समागम जो लंबे समय तक पावन श्री राम कथा सुनने वालों को अविस्मरणीय रहेगा। वैसे तो भगवान श्री राम की कथा तकरीबन हर घर में कही और सुनी जाती है, लेकिन हम जिस श्री राम कथा का यहाँ जिक्र कर रहे हैं उस कथा को सुनने का अवसर उन्हें ही प्राप्त हुआ जिनके कई जन्मों के पुण्य उदय हुए थे। जी हाँ, यह पावन श्री राम कथा अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास आचार्य शांतनु महाराज के मुखार बिंदु से सुनने का अवसर परम सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं को प्राप्त हुआ। योगी सरकार के राज्य मंत्री एवं सीतापुर जनपद के प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह द्वारा आयोजित इस 9 दिवसीय श्री राम कथा का साक्षी बना जनपद अमेठी के तिलोई स्थित राजभवन का RVS इंटर कॉलेज परिसर। अमेठी के तिलोई स्थित RVS इंटर कॉलेज में श्री राम कथा का शुभारंभ 22 नवंबर को हुआ था, जबकि कथा का विश्राम 30 नवंबर को ऐतिहासिक क्षणों के साथ हुआ। कथा के अंतिम दिवस 1 दिसंबर को विशाल भंडारा हुआ, जिसमें हजारों भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान 9 दिनों की अलग अलग कथाओं में कथा व्यास ने ऐसे प्रसंग सुनाए जिन्हें आत्मसात कर श्रोताओं का जीवन धन्य हुआ। कथा के विश्राम दिवस के दिन अर्थात 30 नवंबर को कथा पंडाल परिसर में अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय फूलों की होली तथा कथा आयोजक राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने राम भक्तों के साथ खेली। यही नहीं, कथा पंडाल से उन्होंने जय श्री राम के नारे लगवाकर वातावरण को ऐसा दिव्य बना दिया मानो अयोध्या नगरी तिलोई के RVS इंटर कॉलेज परिसर में उतर आई हो। आई इंडिया आपको वह वीडियो भी दिखाएगा जिसमें अद्भुत और अलौकिक फूलों की होली खेली गई। हम उस वीडियो को भी दिखाएंगे जिसमें जय श्री राम के नारों से वातावरण राममय हो गया। वैसे तो आई इंडिया ने श्री राम कथा आयोजन के पहले दिन से चरणबद्ध तरीके से अपने दर्शकों को श्री राम कथा का श्रवण और दर्शन कराता रहा, लेकिन हमारा यह मानना है कि हो सकता है आई इंडिया के तमाम दर्शक इन सत्संग रूपी क्षणों के लाभ से वंचित रह गए हों। ऐसे में हम कथा के प्रारंभ दिन से लेकर विश्राम दिवस तक की कथा को चरणबद्ध तरीके से एक बार फिर अपने दर्शकों तक पहुँचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ताकि आई इंडिया के दर्शक फिर से श्रद्धा, भक्ति और सत्संग की त्रिवेणी में पूर्ण मनोयोग के साथ कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बना सके। आइए चल रहे हैं भगवान श्री राम के उस पावन दरबार में जहां आचार्य शांतनु महाराज राम कथा के रस का रसपान करा रहे हैं। पावन श्री राम कथा के पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास आचार्य शांतनु महाराज ने रामचरितमानस की महिमा का बखान किया। कथा व्यास ने कहा कि भगवान की असीम कृपा से ही हम सब सन्मार्ग की ओर प्रेरित होते हैं। कथा व्यास ने रामचरितमानस की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, रामायण कल्प वृक्ष के समान है। इसको गाने वाला जो चाहता है उसको वह मिलता है, लेकिन शर्त यह है कि इसे निर्मल मन से गाया जाए। माता पार्वती के शंका का समाधान करते हुए आचार्य शांतनु महाराज ने बताया कि देवी ईश्वर सगुण भी है और निर्गुण भी है। भक्त जिस रूप में चाहता है प्रभु उसी रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। कथावाचक आचार्य शांतनु महाराज ने कहा कि शिव और पार्वती श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है, इसलिए राम कथा में पहले शिव और पार्वती की कथा है। कथा पंडाल में कुंवर मयंकेश्वर शरण सिंह, ब्लॉक प्रमुख तिलोई के प्रतिनिधि कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, उत्कर्ष शरण सिंह, अखंड प्रताप सिंह, CMO डॉक्टर अंशुमान सिंह, उप जिलाधिकारी अमित सिंह, CO अजय कुमार सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, वीरेंद्र तिवारी, राजेंद्र बहादुर सिंह, धर्मेश कुमार मिश्रा, अवनिंद्र सिंह, रमेश सिंह, सत्येंद्र तिवारी, ओंकार पांडे, विकास सिंह, अनुज शुक्ला, सुरेंद्र नाथ पांडे, दयाशंकर तिवारी, कौशलेंद्र सिंह, शिरीष गुप्ता, डब्बू सिंह, ध्रुवराज पासी, विनोद कुमार मौर्य सहित अन्य तमाम ग्राम प्रधान सहित भक्तगण मौजूद रहे। पावन श्री राम कथा के दूसरे दिन 23 नवंबर को कथा व्यास आचार्य शांतनु महाराज ने भगवान के अवतार लेने से जुड़े प्रसंग सुनाए। कथा व्यास ने कहा कि जब जब इस धरा धाम पर अत्याचार बढ़ता है तब प्रभु अवतार लेकर भक्तों के असुरों को संताप से मुक्त कराते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान की सगुण लीलाओं को भक्ति व विश्वास से सुनना चाहिए, इसमें तर्क का कोई स्थान नहीं है। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की कथा के क्रम में कथा व्यास ने प्रभु के जन्म के अनेक कारणों को सुनाया। राज्य मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह के साथ गौरीगंज के पूर्व विधायक तेजभान सिंह, रामचंद्र मिश्रा, जितेंद्र विक्रम सिंह, कर्नल मनोज कुमार सिंह, सुशांत सिंह, भाजपा रायबरेली के जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी, राकेश त्रिपाठी, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने पूजन किया। इस मौके पर कुंवर मयंकेश्वर शरण सिंह, उत्कर्ष शरण सिंह, ब्लॉक प्रमुख तिलोई के प्रतिनिधि कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, अखंड प्रताप सिंह, मनीष सिंह, धर्मेश मिश्रा, प्रदीप सिंह, भास्कर सिंह, आशीष मिश्रा, रिंकू, गुड्डू सिंह, राजेश पांडे, दिनेश सिंह राठौर, आशु सिंह, सुशील सिंह, आनंद सिंह, सुधीर सिंह, आदित्य पांडे, पंकज तिवारी, धीरू सिंह, शिरीष गुप्ता, अनिल पांडे, राहुल पाठक सहित अन्य तमाम श्रोतागण मौजूद रहे। श्री राम कथा के तीसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास आचार्य शांतनु महाराज ने बताया कि जब भगवान प्रकट हुए तो देवता भी आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा करने लगे। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए भगवान के दर्शन की आचार संहिता भी बताई। उन्होंने कहा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की बनावट दिखावट की आवश्यकता नहीं है।
आप जैसे हो उसी प्रकार से बस परमात्मा को पाने के लिए दौड़ जाओ। भजन में, भक्ति में, परमार्थ में स्वार्थी होना ही पड़ता है और जो जितना भजन में स्वार्थी हो जाता है, संसार के व्यवहार में परमार्थी हो जाता है। आचार्य शांतनु महाराज ने नामकरण संस्कार की चर्चा करते हुए कहा कि नाम संतों, शास्त्रों, बड़े बुजुर्गों और विद्वानों से पूछ कर ही रखना चाहिए। श्री राम कथा के तीसरे दिन समाज सेवी मनीष सिंह गौरीगंज के द्वारा प्रसाद वितरित किया गया। कथा व्यास ने भाजपा के जिला अध्यक्ष राम प्रसाद मिश्रा, विजय किशोर तिवारी, अमरेंद्र सिंह, सुधांशु शुक्ला, दलजीत सिंह, केशव सिंह, धनवंत सिंह, अभय प्रताप सिंह, शशिकांत तिवारी, रागिनी तिवारी, गीता सिंह को अंगवस्त्र भेंट किया। कुंवर उत्कर्ष शरण सिंह ने अतिथियों को प्रभु श्री राम की प्रतिमा भेंट किया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख तिलोई के प्रतिनिधि कृष्ण कुमार सिंह, मुन्ना सिंह, सीओ अजय कुमार सिंह, अखंड प्रताप सिंह, ज्ञानेन्द्र सिंह, देवी शरण सिंह, सज्जन पांडे, अमिता गौतम, प्रमोद त्रिपाठी, राजेश त्रिवेदी, सुजीत पांडे, आशीष नंदन त्रिपाठी, मनीष सिंह, अरुण प्रताप सिंह, मोनू जायसवाल, प्रवेश शुक्ला, सुरेश सिंह, दिग्विजय सिंह, जय सिंह, धीरू सिंह सहित हजारों की संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे। श्री राम कथा के चौथे दिन अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास आचार्य शांतनु महाराज ने बताया कि जब भी जीवन में भक्ति अध्यात्म की यात्रा करनी हो तो गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान राम और लक्ष्मण जनकपुर भ्रमण के लिए गुरु की आज्ञा से चले और इनके इस रूप को देखकर पूरे जनकपुर में शोर हो गया। भगवान ने सबको दर्शन देकर आनंदित किया। कथा व्यास आचार्य शांतनु जी महाराज ने पुष्प वाटिका के श्रृंगारिक प्रसंग को सुनाते हुए कहा कि पुष्प वाटिका वह स्थल है जहाँ पर भगवान और भक्ति का पहली बार मिलन हुआ। धनुष यज्ञ के प्रसंग को बताते हुए कथा व्यास ने कहा कि बहुत सारे राजाओं ने धनुष को तोड़ने का प्रयत्न किया लेकिन किसी से नहीं टूटा और भगवान राम ने धनुष को क्षण भर में तोड़ दिया, क्योंकि धनुष अहंकार का प्रतीक होता है और भगवान अहंकार क्षण भर से कम में तोड़ देते हैं। कथावाचक आचार्य शांतनु महाराज ने विधान परिषद सदस्य शैलेंद्र प्रताप सिंह, प्रेस क्लब के जिला अध्यक्ष शीतला प्रसाद मिश्रा, विजयंत सिंह, प्रमोद सिंह सहित अन्य कई लोगों को अंगवस्त्र भेंट किया। इस मौके पर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह और गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह के पिता तेज प्रताप सिंह, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, रानी उपासना सिंह, अर्चना सिंह, मुन्ना सिंह, सीवी सिंह, अर्जिता सिंह, अखंड प्रताप सिंह, डॉक्टर अंशुमान सिंह, संजय सिंह, नवीन श्रीवास्तव, भास्कर सिंह, मनीष सिंह, धीरू सिंह, अखिलेश सिंह, नीलू सिंह, राजेंद्र सैनी, पंकज सिंह, हेमेंद्र प्रताप सिंह, सज्जन अवस्थी, सुशील सिंह, राज कपूर सिंह, विनोद कुमार मौर्य, गुड्डू सिंह, ध्रुवराज पासी, अतुल श्रीवास्तव सहित हजारों की संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे। श्री राम कथा के 5वें दिन अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास आचार्य शांतनु महाराज ने शीशा देखने के तात्पर्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि शीशा व्यक्ति का गुरु भी है, दुश्मन भी है, इसलिए शीशा जरूर देखना चाहिए। स्वयं के देखने से गुरु का काम करता है, यदि दूसरा दिखाए तो दुश्मन का काम करता है। शीशा देखने का अर्थ आत्मावलोकन, आत्मचिंतन, आत्मदर्शन, आत्मसंवाद से है। कथा व्यास ने बताया कि इस देश की माताओं में वह शक्ति है, क्षमता है, पराक्रम है, सहनशीलता है जो इस देश की धर्म, संस्कृति, परंपराओं को जीवित रखी है। कौशल्या माँ ने एक प्रकार से पारिवारिक एकता का संकेत किया है। कथावाचक आचार्य शांतनु महाराज ने प्रांत प्रचारक कौशल किशोर, सलोन के विधायक अशोक कोरी, बीएसए संजय तिवारी, एएसपी हरेंद्र कुमार, रामकृष्ण कश्यप, विजय रस्तोगी, आशा वाजपेयी, नरेंद्र बहादुर, वासु कृष्ण राहुल को व्यासपीठ से अंगवस्त्र भेंट किया। वहीं राज्य मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने अतिथियों को प्रभु श्री राम की प्रतिमा भेंट किया। कार्यक्रम का संचालन धर्मेश मिश्रा ने किया। इस मौके पर कुंवर मंगकेश्वर शरण सिंह, उत्कर्ष शरण सिंह, ब्लॉक प्रमुख तिलोई के प्रतिनिधि कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, मनीष सिंह, सीओ अजय कुमार सिंह, अखंड प्रताप सिंह, हरिशंकर सिंह, नितेश कुमार यादव, रणवीर सिंह, सुरेंद्र सिंह, संतोष तिवारी, प्रमोद त्रिपाठी, तेज नारायण मिश्रा, शिरीष गुप्ता, आशीष नंदन, सत्यनारायण सिंह, राजेश पांडे, आशीष मिश्रा, सुनील सिंह, शिव कुमार सिंह, आदित्य पांडे, शुभम सिंह, पंकज तिवारी, जागेश्वर मौर्य, सिद्धांत जैन सहित अन्य तमाम श्रोतागण मौजूद रहे। श्री राम कथा के 6ठे दिन अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास आचार्य शांतनु महाराज ने कौशल्या, सुमित्रा, जानकी और उर्मिला के चरित्र का बखान किया। कथा व्यास ने बताया कि यह देश या धर्म संस्कृति अगर सुरक्षित है तो ऐसा माताओं और बहनों के कारण ही सुरक्षित है, जिन्होंने अपने पुत्रों और भाइयों को धर्म रक्षा के लिए तिलक लगाकर भेज दिया। कथा व्यास ने केवट प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा कि यदि परमात्मा से मिलन करना है तो एकदम सरल, सहज और भोले हो जाइए। उन्होंने बताया कि केवट भगवान से चरण धुलवा कर नदी पार उतारने की बात करता है। यही तो भक्त और भगवान के बीच का संबंध है। इस मौके पर राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह, जालौन विधायक विनोद चतुर्वेदी, पूर्व लोक निर्माण मंत्री अरविंद सिंह गोप, राजेश्वर प्रताप सिंह, राकेश विक्रम सिंह, सत्येंद्र पांडे, अवधेश सिंह, अभिषेक यादव, विवेक शुक्ला, मान सिंह, रविंद्र प्रताप सिंह, नटराज सिंह, प्रवीण सिंह सहित तमाम लोगों को अंगवस्त्र भेंट किया गया। कार्यक्रम के आयोजक राज्य मंत्री राजा
मयंकेश्वर शरण सिंह ने अतिथियों को प्रभु श्री राम की प्रतिमा भेंट की। इस अवसर पर कुंवर मंगकेश्वर शरण सिंह, रानी उपासना सिंह, ब्लॉक प्रमुख अर्चना सिंह, अर्जिता सिंह, मुन्ना सिंह, उत्कर्ष शरण सिंह, अखंड प्रताप सिंह, एसडीएम अमित सिंह, तहसीलदार अभिषेक यादव, नायब तहसीलदार अमीषा यादव, सत्येंद्र तिवारी, दिलीप शुक्ला, रमेश सिंह, भास्कर सिंह, सचिन श्रीवास्तव, प्रमोद तिवारी, अमिता गौतम, दिग्विजय सिंह सहित हजारों की संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे। पावन श्री राम कथा के 7वें दिन कथा व्यास आचार्य शांतनु महाराज ने श्रोताओं को बताया कि भगवान को पाने के लिए बस उन्हें पुकारो और प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा ऐसी करो जैसे सबरी ने की थी, अहिल्या ने की थी। अंततः भगवान को उनके पास स्वयं जाकर दर्शन देना पड़ा। कथा व्यास ने कहा कि हम सब की भी यही स्थिति होनी चाहिए। उन्होंने गुरु महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। योगी सरकार के राज्य मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह द्वारा आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा के 7वें दिन गुरुवार को पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह, सीओ अजय कुमार सिंह, खंड शिक्षाधिकारी हरिओम तिवारी, रश्मि सिंह, राहुल सिंह, राघवेंद्र प्रताप सिंह, नीलम भारती, शिव मोहन सिंह, सुधांशु सिंह को अंग वस्त्र भेंट किया गया। कार्यक्रम के आयोजक राज्य मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने अतिथियों को प्रभु श्री राम की प्रतिमा भेंट की। कार्यक्रम का संचालन धर्मेश मिश्रा ने किया। इस मौके पर रानी उपासना सिंह, कुंवर मंगकेश्वर शरण सिंह, उत्कर्ष शरण सिंह, तिलोई की ब्लॉक प्रमुख अर्चना सिंह, मुन्ना सिंह, अखंड प्रताप सिंह, मनीष सिंह, संतोष तिवारी, विनोद मौर्य, वीरेंद्र तिवारी, ध्रुवराज पासी, ओंकार पांडे, सत्येंद्र तिवारी, सुशील सिंह, गुड्डू सिंह, जागेश्वर मौर्य, वीर सिंह, प्रदीप सिंह, भास्कर सिंह, मोनू जायसवाल, अमिता गौतम सहित हजारों की संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे। श्री राम कथा के 8वें दिन अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास आचार्य शांतनु महाराज ने भरत चरित्र की कथा सुनाते हुए कहा कि रामचरितमानस में भरत को अनेक लोगों ने महिमा मंडित किया है। राज प्रयाग ने कहा कि भरत सब विधि साधु है। भगवान ने लक्ष्मण से स्वयं कहा कि भरत जैसा पवित्र भाई संसार में नहीं मिल सकता। भरत की साधना को बताते हुए कथा व्यास आचार्य शांतनु महाराज ने कहा कि उनकी कठिन साधना को देखकर बड़े बड़े साधु संत भी उनके पास जाने से घबराते थे। स्वयं ऋषि वशिष्ठ भी जाने से कतराते थे। योगी सरकार के राज्य मंत्री एवं सीतापुर जनपद के प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह द्वारा आयोजित श्री राम कथा के 8वें दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय सिंह, SC/ST आयोग के प्रदेश अध्यक्ष बैजनाथ रावत, पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी, एडीएम अर्पित गुप्ता, जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार द्विवेदी, विजय विक्रम सिंह, अमित सिंह, दिलीप सिंह, राजकुमार सिंह, प्रवीणा शुक्ला, प्रतिमा त्रिपाठी, सुभाष सिंह, विशाल सिंह, रचना कोरी ने कथा व्यास का माल्यार्पण किया। कार्यक्रम के आयोजक राज्य मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने अतिथियों को प्रभु श्री राम की प्रतिमा भेंट किया। कार्यक्रम का संचालन धर्मेश मिश्रा ने किया। इस मौके पर सीतापुर से अतुल सिंह, कुंवर मंगकेश्वर शरण सिंह, ब्लॉक प्रमुख तिलोई के प्रतिनिधि कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, उत्कर्ष शरण सिंह, अखंड प्रताप सिंह, सिद्धार्थ सिंह, KB सिंह, सुरेश त्रिवेदी, गोपाल सिन्हा, उमा रमन सिंह, मनीष सिंह, घनश्याम चौरसिया, धनंजय सिंह, जीतू गोस्वामी, पंकज बोस, वीरेंद्र प्रताप सिंह सहित हजारों की संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे। श्री राम कथा के विश्राम दिन की कथा में व्यास आचार्य शांतनु महाराज ने अरण्य कांड की कथा सुनाई। कथा व्यास ने जयंत के मान भंग की कथा सुनाते हुए कहा कि नारद जी के समझाने पर वह भगवान के पास आकर क्षमा मांगी और भगवान ने उसे क्षमा किया है। कथा व्यास ने सबरी के प्रसंग को सुनाकर सभी को भाव विभोर कर दिया। कथा व्यास ने बताया कि सबरी संपूर्ण मानस में धैर्य व प्रतीक्षा की साक्षात प्रतिमूर्ति है। भगवान द्वारा सबरी को दिए गए नवदा भक्ति के उपदेश भी बताए। कथा का वर्णन करते हुए हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव से कैसे भेंट हुई इसका वर्णन किया। हनुमान के माध्यम से सीता की खोज, नल नील के सहयोग से समुद्र पर सेतु निर्माण और विभीषण के शरणागत के प्रसंग को सुनाया। इसके बाद रावण के उद्धार से लेकर भगवान राम के पुनः अयोध्या आगमन का प्रसंग सुनाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। इसी क्रम में वशिष्ठ द्वारा अयोध्या में राज तिलक करने की कथा का मनोहारी वर्णन किया। इस दौरान संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। राज्य मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह द्वारा आयोजित श्री राम कथा के अंतिम दिन कथा सुनने पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रदेश अध्यक्ष राजेश वर्मा, विश्वा से विधायक निर्मल वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, सुनील वर्मा, भीम सिंह, शिव बहादुर पटेल, अमित सिंह आदि पहुंचे, जिन्हें अंग वस्त्र भेंट किया गया। श्री राम कथा के आयोजक राज्य मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने अतिथियों को प्रभु श्री राम की प्रतिमा भेंट की। इस मौके पर दातागंज बदायूं के विधायक राजीव कुमार सिंह, मंगकेश्वर शरण सिंह, उत्कर्ष शरण सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कृष्ण कुमार सिंह, विपुल सिंह चौहान, तेजभान सिंह, अखंड प्रताप सिंह, सुजीत सिंह, रजनीश मिश्रा, दिग्विजय सिंह, विक्रम सिंह, RP सिंह, JN द्विवेदी, दयाशंकर यादव सहित हजारों की संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे। ये कथा विश्राम दिवस के दिन तिलोई में फूलों की होली और जय श्री राम के जयकारों से वातावरण किस तरह राममय हुआ वह वीडियो देखकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। भगवान का जयकारा, और जयकारा ऐसा हो कि सनातन की धूम पूरे विश्व में फैल जाए। बोलो श्री रामचंद्र की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे। हिंदुस्तान में रहना है,
जय श्री राम, जय जय श्री राम। और हर हिंदू के हृदय में भगवान राम बसे, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत आभार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।